हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी एजुकेशन पॉइंट विथ एसके सोनी। आपके लिए लाया हूँ वर्ग 9 के चतुर्थ पाठ चत्वारो वेदा। मैं इस पाठ को अनुवाद सहित बताऊंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। चत्वारो वेदा अस्माकं प्राचीन संस्कृत वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। संसारस्य च प्राचीनतम साहित्यम देशु लभ्यते। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसन्तस्य तात्कालिकं सर्वं ज्ञानं वेदेरूप्याधारेण विशेषतो यज्ञ संचालन एकस्यापि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृत्यासन् यतयो चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता। ते च वेदा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेदस्य च सन्ति। यह पाठ आप सोनी एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। अर्थात हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है और संसार का प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध है। सप्त सिंधु प्रदेश में रहते हुए ऋषिगण तात्कालिक सभी ज्ञान स्वरूप वेद रूप को धारण किया। विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए एक वेद के 4 रूप किए गए थे, इसलिए 4 वेद ऐसी परंपरा प्रवृत्त हुई। वे वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व। आगे हैं ऋग्वेद प्राचीनतमां मंत्रान् धारयति अतएव इतिहासस्य विद्वांसस्तस्य महत्मतितरा मन्यते। अयं वेदो दशेषु मंडलेषु विभक्ता प्रतिमंडलं च ऋक् समूह रूपाणि सूक्तानि बहुनि विद्यन्ते। सूक्तानां देवता ऋष्य छन्दांसि च पृथक् सन्ति। संपूर्णे ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋक्षः वर्तन्ते। ऋचः एव मंत्रा अपि कथ्यन्ति। ऋग्वेदे देवानामा वाहनार्थम मंत्रा इति कर्मकांडोपयोग। अर्थात ऋग्वेद प्राचीन मंत्रों को धारण करता है, इसलिए इतिहास के विद्वान इसके महत्व को और अधिक मानते हैं। इस वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रतिमंडल ऋग सपूच समूह बहुत सी सूक्त विद्यमान है। सूक्तों के देवता ऋषि और छंद अलग अलग है। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचा है। ऋचा ही मंत्र भी कहे जाते हैं। ऋग्वेद में देवताओं को बुलाने के लिए मंत्र का उपयोग कर्मकांड के रूप में होता है। यजुर्वेदा शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधा पर्यायन शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारते प्रचलिता। तस्मिन् चत्वारि दधायाम सन्ति। अष्टावेन के गद्य पद्मात्का मंत्रा सन्ति। तेषु मुख्यते विधविध कर्म संपादनाय विद्यो दर्शिता। यजुर्वेदस्य अर्थेयं वर्तते। यज्ञवेद प्रचलित शुक्ल यजुर्वेदे 1975 मंत्रा संकलिता। यज्ञस्तवस्य वेदस्य व्यापक प्रयोग। अर्थात यजुर्वेद का कृष्ण एवं शुक्ल रूप में 2 प्रकार है। प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारत में प्रचलित है। इसमें 400 अध्याय है। अध्यायों में अनेक गद्यात्मक पदात्मक मंत्र है। उनमें सबों में मुख्य रूप से विविध कर्म को संपादन करने के लिए विधि दिखाया गया है। यजुर्वेद को अर्थ ही ऋग्वेद है। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद 1975 मंत्र संकलित है। यज्ञों में इस वेद का व्यापक प्रयोग है। सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य गायत्रमन्त्रेण संकलितः। तत्र योगे समूतानां देवानां प्रसादनं लक्ष्यमस्ति। प्रसादं च ज्ञानेन भवति। अतएव सामवेदस्य गायका उद्गारतां कथ्यन्ते। भारतीय संगीतं सामवेदात् प्रारभते। सामवेदे 1875 मंत्रा सन्ति। सामवेदश्च पूर्वाचिक उत्तराचिक भाग्यो विभक्ता। अर्थात सामवेद प्राय ऋग्वेद के ज्ञान योग मंत्रों द्वारा संकलित है। वहाँ यज्ञ में बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करना ही लक्ष्य है। देवताओं को प्रसन्न करना गायन से होता है, इसलिए सामवेद के गायन गाने की इच्छा रखने वाले कहे जाते हैं। भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ है। सामवेद में 1875 मंत्र है। सामवेद पूर्वाचिक और उत्तराचिक भाग के रूप में विभक्त है। मित्रों, यह वीडियो आप सोनी एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। आगे मैं बताता हूँ, जो ध्यानपूर्वक सुने। आगे है अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषय विशेषम धत्ते। अयम विसंतिका कांडेषु विभक्ता। प्रतिकांड च सूक्तानि वर्तन्ते। सूक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्रा सन्ति। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि 5,987 मंत्राश्च विद्यते। अत्र 12 कांडे भूमि सूक्तम वर्तते यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तृतेन कृता। अर्थात अथर्ववेद लौकिक और वैज्ञानिक विषय विशेषण को धारण करता है। यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रत्येक कांड में सूक्त है। सूक्तों में ऋग्वेद के मंत्र है। संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त और 5,987 मंत्र है। यहाँ 12 कांड में भूमि सूक्त है, जहाँ मातृभूमि की प्रस्तुति विस्तार से की गई है। एते सर्वे वेदा मंत्रा
संकलन नेतुं संहिता अपि कथ्यन्ते। तदनन्तरं तद्व्याख्यारूपाणि ब्रह्मणानि बहूनि वर्तन्ते। कर्मकाण्डपराणि, दार्शनिकचिन्तनपराणि, आरण्यकानि, शुद्धदर्शनपराः उपनिषदश्च विकसिताः। सर्वे पयौते वेदसंहितानां कृते पृथक् पृथक् सन्ति। अपि च वेदानामकं रूपेण शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, विनिरुक्तं, छन्दः, ज्योतिषं चेति षड्वेदाङ्गानि विपुलं साहित्यं प्रस्तुवन्ति। सर्वमिदं मिलित्वा विशालं वैदिकं साहित्यमिति वर्तते। अर्थात ये सभी वेद मंत्रों के संग्रह होने के कारण संहिता भी कहे जाते हैं। इसके बाद उसके व्याख्या रूपी ब्राह्मणों के बहुत से कर्मकांड पुराण हैं। दार्शनिक श्रेष्ठ चिंतन युक्त आरण्यक ग्रंथ एवं शुद्ध श्रेष्ठ दर्शन युक्त उपनिषद विकसित हुए। ये सभी वेद संहिता के लिए अलग अलग है। वेदों के अंग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, विनिरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेद के अंग विपुल साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। ये सब मिलकर विशाल वैदिक साहित्य का स्वरूप होता है। मित्रों, यह चतुर्थ पाठ चत्वारो वेदा यानी 4 वेद यह पूरा समाप्त हुआ। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।